नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है क्लास 12 का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स विषय का एग्जाम होने वाला है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम का उसका मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ना केवल आज के एग्जाम में बल्कि फाइनल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यही आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा गया? तो याद रखिएगा उनका नाम जॉन मेनर्ड केन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा एक वित्तीय वर्ष में किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है हम लोग राष्ट्रीय आय के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? उपभोग वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्या है? उत्पाद है। उपभोक्ता वस्तुओं में के उदाहरण में भोजन, उपकरण, कपड़े और ऑटोमोबाइल जो है शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूंजीगत वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? तो पूंजीगत वस्तुएं मानव निर्मित उत्पाद है जिनका उपयोग किसी व्यवसाय द्वारा उपभोक्ता या अन्य पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो है ये आपका आंसर जो है उसका उपभोक्ता वाला जो है यहाँ पे लिख दिया गया था, लेकिन आप पूंजीगत वस्तु के लिए यही लिखिएगा। और दोनों में अंतर करने बोलेगा तो पहला वाला आंसर और दूसरा वाला आंसर को मिला के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये फाइनल एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो इस तरह से कुछ आप लोग बना दीजिएगा डायग्राम को। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अंतर का आधार। ठीक है, पहला अंतर का आधार में एक तरफ व्यष्टि एक तरफ समष्टि। अर्थ में क्या लिखेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिसमें एक उत्पाद, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने बताया था समग्र आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों के पूर्ण रोजगार और विकास से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखेंगे? इसका मुख्य समस्या क्या होता है? जो इसका खासियत है वही उसका समस्या भी है। क्या है इसका मुख्य समस्या? है कीमत निर्धारण करना। ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य समस्या क्या है? आय और रोजगार का निर्धारण करना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग उपकरण। इसका मुख्य उपकरण में क्या आता है? आप लोग पढ़े चैप्टर मांग और पूर्ति, और इसका मुख्य उपकरण में आएगा समग्र मांग और समग्र पूर्ति। उदाहरण में दे सकते हैं, इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, उपभोक्ता का व्यवहार, कीमत निर्धारण। इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, मुद्रापूर्ति, रोजगार। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मिश्रित आय किसे कहते हैं? तो मिश्रित आय का तात्पर्य श्रम, भूमि, पूंजी, ठीक है, और उपयोग किए करने वाले स्वरोजगार व्यक्तियों की आय, उनके स्वयं उद्यमिता यानी उत्पादन के कारक, यह वेतन, किराया, आय और लाभ का मिश्रण है, इसलिए इसे मिश्रित जो है आय कहा जाता है। इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सही से देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया, उसको भी देख लीजिएगा, और ये सब्जेक्टिव वाला भी देख के जाइएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं। उस सब्जेक्ट की धुआंधार तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देके आइए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।